करनाल के और करनाल के स्कूल दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 के लिए गर्व की बात है। हम आपको बता दें कि करनाल के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हैं। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने जहां अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने करनाल शहर का नाम रोशन किया, वहीं अपने मां बाप का नाम भी जो है उन्होंने रोशन किया है। सेना में 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हैं और अनुभव सिंह जब आज अपने स्कूल में पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। इस समय स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप में सभी लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सेना में जाना और 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट भर्ती होना, क्या कहना चाहेंगे? जब वो स्कूल पहुंचे तो किस तरह से आपको भी खुशी हो रही थी? जब अनुभव आरडी परेड 2012 में गया था तो उसके बाद ये एनडीए का एग्ज़ाम दिया, लेकिन एनडीए में क्वालिफाई नहीं किया तो इसने कहा कि मैं दयाल सिंह कॉलेज से ऑनर्स इन इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी मैंने उससे कहा था कि बेटा आर्मी में जाना आपको ज़रूरी है, आप चाहते भी हो, और मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और जब ये क्वालिफाई किया तो सबसे पहले स्कूल आया, मुझसे बोला कि मैम मैंने वादा पूरा किया, और मैंने कहा कि वर्दी में आना गुरुदक्षिणा मेरे लिए यही है। मैं तो चाहती हूँ कि सेक्टर 7 दयाल सिंह से जितने बच्चे आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें, और हमें नाज हो इस बात से। थैंक यू। तो ये हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। मैम, क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अनुपम सिंह के पिता खुद यहाँ पर लैब इंचार्ज भी हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उनके पिता स्कूल में रहते हुए एक अच्छे संस्कार देना, एक माँ बाप का भी कहीं ना कहीं फर्ज होता है कि अगर बच्चों को वह चाहें कि अगर बच्चे उनके आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनको आगे भेजना चाहिए, तो कुछ कहीं ना कहीं युवाओं को भी एक संदेश देना चाहेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आशीष हमारे बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, और शुरू से उनकी भी इच्छा थी कि बच्चे दोनों, उनकी छोटा बच्चा भी दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता है, दोनों को आर्मी में चाहते हैं। मैं आशीष के पिताजी भी आर्मी में थे, यूपी के निवासी हैं और करनाल में सेटल्ड हैं। आशीष शुरू से चाहते थे और मैं भी चाहती थी, हम दोनों चाहते थे कि बेटे उनके दोनों आर्मी में जाएं। तो पेरेंट्स को है कि अगर कोई लक्ष्य तय हो तो बच्चा कर जाता है। तो ये आपने देखा, करनाल के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 की प्रिंसिपल मैम नीना ने बताया कि किस तरह से जो वादा उनके स्टूडेंट ने स्कूल में रहते हुए किया था कि वे देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में एक बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, उसको जब उन्होंने पूरा किया तो कहीं ना कहीं उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। और जब वे आज स्कूल में पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से उन्होंने भी स्वागत किया। और हम आपको बता दें कि जो अनुभव है, करनाल के ही दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 के पढ़ने वाले हैं, और यहां से पढ़ाई करके किस तरह से उन्होंने आज सेना में जो है सर्विसेज दे रहे हैं, अपने आप में काफी गर्व की बात है। हम आपको बता दें कि जो उनके पिता हैं वो भी करनाल के ही इसी स्कूल में जो है काफी सालों से जो है काम करते हैं, और खुद भी जो है सेना से रिटायर्ड हैं। हालांकि वो पीछे से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात जरूर है। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल पहुंचे हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको देते हैं? ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने देश के लिए कुछ किया है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि इसका श्रेय मेरे सभी अध्यापकों को, प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने इस सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरी बहुत ही मदद की है, और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में इन सभी का हाथ है। दयाल सिंह से मैंने पढ़ा, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान, जो सही मायने में कहा जाए, और ज्ञान, ये सब मुझे दयाल सिंह स्कूल और दयाल सिंह फ्रेटर्निटी से ही मिला है। कहाँ पहुंचे आप? कहाँ पर अब क्या पोस्टिंग है? अभी मैं कमीशन हुआ हूँ आर्मी में, और मेरी जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट है, और इसके बाद हम लोग अपनी अलग अलग पोस्टिंग पे जाएंगे, जिसको मैं शायद सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल का दौर कैसा रहा? स्कूल का दौर बहुत ही अच्छा रहा। मैं यहाँ पर अलग अलग वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो मैंने यहीं से सीखी। कल्चरल इंचार्ज रहा, डिसिप्लिन कैप्टन रहा, वाइस हेड बॉय रहा और हेड बॉय रहा। तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो मुझे यहीं स्कूल से मिली। और एक स्कूल के टाइम आपने 26 जनवरी की जो परेड थी उसमें दिल्ली में की थी। 26 जनवरी की परेड, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। मैं कहना चाहूँगा वहाँ पर जाने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा और जाना कि हाँ, मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिला, प्रधानमंत्री जी से मिला, उनके साथ चाय पी, और वो कहीं ना कहीं मुझ में कॉन्फिडेंस दे के गई कि हाँ, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये मुकाम पाने के लिए मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। ऐसा क्या था जो आपको ये टारगेट बनाया?
मैं जब 26 जनवरी की परेड में गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो जीवन हम यहाँ आम तौर पर जीते हैं वो वहाँ के जीवन से बहुत अलग है, और वो जीवन कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पसंद आया। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की बातें, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोग, वहाँ का हर एक चीज़, जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें रही हैं वो मुझे पसंद आई, और मुझे लगा कि हाँ, आई एम मेड फॉर दिस, और मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहूँगा और देश की सेवा करना चाहूँगा। कोई ऐसे टीचर हों जहाँ पे ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको जहाँ तक आप पहुंचे, मोटिवेट किया? सबसे बड़ा नाम उस श्रेणी में तो मैम का आया है, मैम नीना रॉय। मैम हमारी प्रिंसिपल रहे मैम नीना रॉय। और इसी श्रेणी में हमारे साथ अगर मैं देखा जाऊँ स्टार्टिंग से तो मंजू अरोड़ा मैम रहे हैं, और ये लिस्ट लंबी चलती जाएगी अगर मैं नाम लेता जाऊंगा तो बहुत सारे अध्यापकों का इसके पीछे रोल रहा है। आज दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 के पूर्व छात्र अनुभव सिंह जब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद अपने स्कूल आज दोबारा से पहुंचे अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो जिस तरह से उनका एक बहुत ही भव्य स्वागत किया गया उसकी आपने लाइव तस्वीरें देखी अपने आप में, किस तरह से सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, और साथ ही साथ अनुभव सिंह के फादर जो इसी स्कूल में एक कर्मचारी हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश हुए जिस तरह से उनके बेटे ने उनका सपना, और सभी जो स्कूल के, जैसे कि हमें प्रिंसिपल ने भी बताया कि उनका ये सपना था कि उनका जो ये एक छात्र था, काफी ज्यादा एक मेरिटियस स्टूडेंट रहा अनुभव सिंह, शुरुआत से ही स्कूल में उन्होंने कई ऐसे इनाम जीते, चाहे वो निबंध लेखन का हो, चाहे हेड बॉय की पोस्ट हो, जो अपने आप में शायद एक स्कूल ईयर के लिए बहुत ही बड़ी पोस्ट है, वो उन्होंने संभाली। 2012 में एनसीसी के चलते वो 26 जनवरी के परेड में गए, जहां पर उन्हें उस समय के रहे प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया। अपने आप में कई ऐसे उन्होंने शुरुआत से दिखाया कि वो किस तरह से लायक है कुछ ऐसा काम करने के जिसके चलते वो अपने शहर का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। वही यहाँ पर हमारे साथ अनुभव सिंह के पिताजी मौजूद हैं, उनसे एक बार हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका बेटा एज ए लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत ही गौरवान्वित पल है, और सच कहूँ तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ करनाल में 2002 के आसपास मैं आया था, और ये सपना लेके घर से निकला था कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे पाऊँ, और इस दयाल सिंह की मिट्टी ने वाकई मेरा वो सपना साकार किया। और बहुत बड़ा योगदान हमारी प्रधानाचार्य मैम का रहा है, जिन्होंने अनुभव के ऊपर अपना हाथ रखा और इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अनुभव जैसे बच्चों को पहचाना, उसको तराशा और सही मौका दिया, सही जगह पहुंचाया। तो इसके लिए दिल से मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और दयाल सिंह की इस मिट्टी का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि यहाँ से जितने भी बच्चे निकले हैं वो सभी बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरी कोख उद्धार हो गई, और इसका सारा श्रेय हमारी प्रधानाचार्य महोदया को जाता है, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, ये पल दिया, और आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का सपना था कि मेरे घर से एक बच्चा कमीशन लेके ऑफिसर बने फौज में। मेरे पिताजी भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने 71 की जंग लड़ी है, और उनका ये सपना और मैम के सहयोग से मैं ये पूरा कर पाया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रधानाचार्य महोदया का और इस दयाल सिंह ट्रस्ट का। शुक्रिया मैम। तो ये आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर अनुभव के जो पिताजी हैं वो मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि अनुभव के दादाजी का ये सपना था कि उनका भी एक पोता जो है भारतीय सेना में जरूर भर्ती हो, और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल मैम के सहयोग से और पूरा जिस तरह से कड़ी मेहनत अनुभव ने खुद भी करी और आज उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया। हमारी आप लोगों से अपील है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से अनुभव ने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा जो है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 से की, उसके बाद उन्होंने स्कूल में ही पूरी मेहनत कर करके स्कूल का नाम समय समय पर रोशन किया, और जिस तरह से यहाँ से अपनी 12th करने के बाद वो
कई ऐसी जगहों पर वो गए जहां उन्होंने अपना नाम और भी ज्यादा रोशन किया और आज वो लेफ्टिनेंट का पद संभालकर यहाँ वापस अपने स्कूल पहुंचे। जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उन्होंने जिस तरह से हमें यहाँ की प्रिंसिपल ने बताया, वादा किया था उन्होंने भी कि जब वो आर्मी की आउटफिट में जब वो आके यहाँ पर मैम के सामने खड़े होंगे तब उन्हें लगेगा कि उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें मिल गई। और वही पूरा आपने लाइव तस्वीरों में देखा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन जरूर मिले। जिस तरह से कड़ी मेहनत करके उन्होंने आज अपने माता पिता का और अपने शहर का नाम रोशन किया। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? आपके एक स्कूल के जो स्टूडेंट थे आगे बढ़ा है, पहले भी थे कई स्टूडेंट। देखिए, पहले भी इस अनुभव से पहले भी 2 बच्चे गए हैं। पटियाला में पोस्टेड लेफ्टिनेंट नगेंद्र हुडा है, युद्धवीर मान एयरफोर्स में गए हैं। उन सबको यूनिफॉर्म में देख के मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए मेरे लिए दिल में एक इतना स्नेह है कि अनुभव को भी मैंने यही कहा कि तुम लौट के वर्दी में आओगे और मुझसे मिलोगे, यूनिफॉर्म में ही मिलोगे। आज अनुभव ने वो पूरा आपका जो आज वो मेरा दक्षिणा देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचा जी, उसने मुझे पूरा किया है। जो वादा इस करके गया था मुझसे, वो पूरा हुआ। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्विसेज में जाएं, फोर्सेस में जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुझे कुछ खास लगाव है। अनुभव बहुत प्राउड लेके आया है स्कूल में और इससे हमें ये इस बात का विश्वास है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। अगर ये लोग अपने देश की तरफ इतने विजिलेंट हैं तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। एज ए लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हुआ मेरा। बात करते हो ना, 7वीं क्लास में था तो हाँ, यहाँ के बाद मैं दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। उसका नाम है CDS। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद एक SSB का इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग कमीशन होते हैं, ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। दैट विल बी मणिपुर। कैसा महसूस हुआ? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं यहाँ पे आया था तो शायद ही मुझे कुछ पता था। वो कहते हैं ना कि जिनके आंगन में अमेरी का सजर होता है, उनका हर ऐप। ये जो मुकाम हासिल किया, ये पहले आपने सोचा हुआ था या +2 के बाद मैडम से मिल जो के लिए कोशिश तब से ही शुरू हो चुकी थी? अनुभव, आप बाइट करते हैं, एक बार का बोर्ड साथ में था। उस वक्त मैम की सपोर्ट की काफी जरूरत थी और मैम ने गाइडेंस दिया। और वो जो मोरल सपोर्ट चाहिए होता है एक बच्चे को कि हाँ मेरे पास बोर्ड है एक तरफ और एक 26 जनवरी है, तो मैम ने कहा यू डू योर ड्यूटी और आई विल सपोर्ट यू। तो दैट